Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस आप लोगों से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वोडा आइडिया के एक नई सर्विस के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा वोडाफोन आइडिया वाईफाई कॉलिंग सर्विस टू बी अवेलेबल इन 2 सर्कल्स स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। यानी ये वाईफाई कॉलिंग सर्विस को लॉन्च कर रहे हैं, सिर्फ 2 सर्कल में अभी लॉन्च हो रही है। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सिर्फ 2 ही सर्कल क्यों और इतना लेट क्यों लॉन्च कर रही है, बाकी टेलीकॉस तो बहुत पहले लॉन्च कर दिया था। तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले आपको बता देता हूँ कि वाईफाई कॉलिंग होती क्या है। आप लोगों में से मोस्टली लोग जानते होंगे वाईफाई और यूज़ भी करते होंगे, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करते होंगे, यूज़ भी करते होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता है। उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा वाईफाई कॉलिंग एक तरीके की ऐसी सर्विस है, एक टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी सर्विस है जिसके ज़रिए आप उस एरिया में जहाँ पे लो नेटवर्क आता है, आपके सेलुलर नेटवर्क जो जिसे आप कॉलिंग करते हैं नॉर्मली, वो नेटवर्क लो आता है और जिसे कि आप बेसमेंट में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, मॉल में गए हैं, उस केस में आपकी कॉलिंग नहीं हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाती है, बात जो होती है कट कट के आती है, समझ सुनाई नहीं देता आपको। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वाईफाई कॉलिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई कॉलिंग को यूज़ करने के लिए क्या करना होता है, आपके आसपास का जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, जैसे आप किसी मॉल में जाते हो, मॉल में आपको क्या मिलता है, वाईफाई फ्री मिलता है। किसी आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वहाँ आपको वाईफाई फ्री मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे भी पब्लिक प्लेस होता है वहाँ आप जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हो, ठीक है, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, वाईफाई आपको फ्री मिलता है, ठीक है। तो आप उस फ्री वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट करके आप वाईफाई कॉलिंग को यूज़ करके आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका सेलुलर नेटवर्क लो है फिर भी आपकी कॉलिंग पूरी स्मूथली होगी। तो ये एक ऐसी सर्विस है जो इस तरीके की लो नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए लॉन्च करी गई है। तो यहाँ पे क्या है कि वोडा आइडिया जो है ये सर्विस जो है 2 सर्कल में अवेलेबल करा रहा है 15 दिसंबर 2020 से, यानी कल येस्टरडे ये सर्विस लॉन्च करी गई है। महाराष्ट्र एंड गोवा एंड कोलकाता, यानी महाराष्ट्र एक सर्कल, दूसरा सर्कल है जिसमें गोवा और कोलकाता आते हैं, कलकत्ता, ठीक है। तो ये 2 सर्कल्स में अभी ये सर्विस अवेलेबल होगी और ये अपनी सर्विस को यानी वाईफाई सर्विस को और भी सर्कल्स में लॉन्च करेंगे, लेकिन उसको एक फेज़ मैनर में लॉन्च करेंगे। जो राइवल्स हैं एयरटेल एंड रिलायंस जियो, इन दोनों ने ये सर्विस साल भर पहले से ही लॉन्च करके रखा हुआ है। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वोडा आइडिया इतना देर क्यों कर दिया लॉन्च करने में। तो देखिए यहाँ पे इसका जवाब ये है, इसका आंसर ये है कि वोडा आइडिया के नेटवर्क को इंटीग्रेशन करने में टाइम लगा। नेटवर्क इसका इंटीग्रेटेड नहीं था, वोडाफोन का नेटवर्क अलग, आइडिया का नेटवर्क अलग था। तो उसको इंटीग्रेटेड बनाने के लिए इन लोगों को काफ़ी वर्क करना पड़ा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और आज जाके दोनों का नेटवर्क इंटीग्रेटेड फॉर्म में पूरी तरीके से सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद ये सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, ताकि आप पहले अगर होता तो फिर नेटवर्क इंटीग्रेशन फिर करना था। ये सर्विस जो है कंपनी इन दोनों राइवल रिलायंस जियो और एयरटेल से पहले ही लॉन्च करने वाली थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा, इस आर्टिकल में प्रॉपरली ये चीज़ एक्सप्लेन्ड है, राइट। तो यहाँ अगर आप देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ पढ़ के। ओके, ये दिख नहीं रहा, ओके छोड़िए, जाते हैं। तो ये कंपनी जो है ये सर्विस पहले ही लॉन्च करने वाली थी, लेकिन नेटवर्क ना इंटीग्रेटेड होने की वजह से इसको थोड़ा सा रुकना पड़ा और ये सर्विस धीरे धीरे अपने सभी सर्कल्स में धीरे धीरे लॉन्च करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है इसको देख कर के कुछ लोगों को सरप्राइज़ फील होगा, लेकिन सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो है साल भर पहले से ही इसको प्लानिंग में थी और इन दोनों से पहले
इसको लॉन्च करने वाली थी, लेकिन उसके बाद ये टेस्टिंग फेज़ में थी, अलग वाईफाई कॉलिंग सर्विस को टेस्ट कर रही थी काफ़ी समय से, और अब जाकर के इन्होंने शुरुआत 2 जगह से कर दी है। तो ये छोटी सी अपडेट थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, या फिर अगर इसके आप सिम को यूज़ करते हैं। दोनों लोगों के लिए बहुत ज़रूरी न्यूज़ है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ आप लोगों को अपडेट करना। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को एक नेक्स्ट अपडेट देनी है जिसके ऊपर रिपोर्ट तैयार हो रही है। वो बेसिकली रिलायंस जियो जो है ये भारती एयरटेल और वोडा आइडिया दोनों के ऊपर उंगली उठा रहा है इस बात को लेकर के कि ये दोनों रिमर्स फैला रहे हैं जियो के ख़िलाफ़। तो ट्राई से इसने कंप्लेन करी है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है प्रॉपर अभी स्क्रीनिंग चल रही है, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ काफ़ी, और एक रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद आपको डेप्थ में समझाऊंगा कि एक्चुअली में मामला क्या है, ठीक है। आधी अधूरी चीज़ें बताने में थोड़ा सा मुझे भी कंफर्टेबल नहीं फील होता है। सो फॉर दैट आई एम प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, ऑन दैट बेसिस आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू फाइनेंस मार्केट, अगर आप पहली बार देख रहे हो चैनल को, तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए देयर इज़ वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करिए, सिंपल तरीके से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर।